हमारे लोगों को गाड़ी में ब्रेक लगाना जो है वो भी थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाना आ जाता है लेकिन ब्रेक लगाना ना आए तो फिर खतरा होता है। तो जो समय है वो जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। अगर जीवन से समय माइनस कर दो तो जीवन खत्म हो जाता है। पैसा उधार लिया जा सकता, समय तो उधार लिया नहीं जा सकता। समय तो उतना ही है, कार्यक्रम निर्धारित समय पर ही खत्म करना है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहे आप मनोबल बढ़ाओ या घटाओ, हमारा बढ़ने घटने वाला नहीं है, हमारा बढ़ा हुआ है इसीलिए घूम रहे। तो वो नारा लगाने से हमारा मनोबल और ताली बजाने से बढ़ने घटने वाला नहीं है। तो उसके बारे में ना सोचा जाए। हम जो बात लोगों को बताना समझाना चाहते हैं उसके लिए हमें समय चाहिए। अगर उसके लिए हमें समय मिलेगा तो हम वो बात ठीक प्रकार से लोगों को बता समझा सकते हैं। अगर उसके लिए समय नहीं मिलेगा और जिंदाबाद करने में ही समय जाएगा तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये जिंदाबाद करने वाले लोग जिसकी रैली होती है उसी में जिंदाबाद कर लेते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं वो जिसकी रैली में जाते हैं उसी का जिंदाबाद कर लेते हैं। रामलाल की बारात में गए, श्यामलाल का बैंड अच्छा लगा तो उसमें नाचने लगे। तो उस हमारे समाज के लोग तो हैं ही ऐसे। ये बिन पेदी के लोटे हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हर सरकार यही बनाते हैं, बिना पेदी के लोटे हैं, हर सरकार बनाते हैं। और जब बना लेते हैं तो किसी सरकार से फायदा होता नहीं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब इसको हटाना है, इसको लाना है, फिर उसको लाते हैं, फिर उससे गुस्सा हो जाते हैं, फिर दूसरे को लाते हैं। तो ये बदलने का काम हमारे ही लोग करते हैं। लेकिन पेदी नहीं है तो क्या करना चाहिए, कैसे हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, ये जानने और समझने की जरूरत है। और अगर ये हम लोग नहीं जान और समझ सकते तो नारा तो लगा ही रहे, आज से लगा रहे हैं। वो तो जब अंग्रेज थे तब से लगा रहे हैं। अंग्रेजों को हमारे ही बाप दादा ने भगाया। ब्राह्मणों के बाप दादा की औकात नहीं थी अंग्रेजों को भगा देते। हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों को बताया। ओमतीबाई लोधी वीरांगना का फोटो आप लोगों ने लगाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए, बहुत वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए शहादत दिया, कुर्बानी दिया। बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, बहुत सारे लोग लाठियां खाए। लेकिन इतिहास में उनका नाम हम ही लोग लेते हैं। जो जान गए उनका लेते हैं। बहुत लोग पड़े हैं जिनका हम लोग जान ही नहीं पाए तो नाम कहाँ से लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पिछड़े वर्ग के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। उनको दबा दिया गया और ये बताया गया कि ब्राह्मणों ने ही आजाद करा दिया। एक चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण है तो उसका फोटो कितना दिखाते रहते, कितना दिखाते रहते। और फोटो दिखाते, नंगा करके दिखाते हैं, जनेऊ भी दिखाते हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि वो ब्राह्मण है। ये साबित करने के लिए जनेऊ दिखाते हैं पिस्टल लेकर के। तो हमारे लोगों को ये बातें समझने की जरूरत है। साथियों, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही बात कहना चाहता। आप लोगों ने पढ़ा होगा दुनिया में 7 अजूबे हैं, मगर कभी अपनी तरफ नहीं देखा कि 8वें अजूबे हम ही पिछड़े वर्ग के लोग। अगर अपनी तरफ देख लिया होता तो 8वें अजूबे हम नहीं रहते, अब तक ठीक हो गए होते। लेकिन हमने अपनी तरफ देखा ही नहीं। जब देश में लोकतंत्र आ गया, हमारी आबादी 60% है, तो 60% अगर हमारी आबादी है तो 60% हिस्सा भी हमको मिलना चाहिए। मगर लोकतंत्र में 60% आबादी है, 60% हिस्सा हमको मिलना चाहिए, मगर हम तो पिछलग्गू बने हुए हैं। हिस्सा की तो बात ही छोड़ो। हर बिरादरी का आदमी पिछड़े वर्ग का कटोरा लेकर खड़ा है कि मेरे कटोरे में एमएलसी की सीट आएगी या राज्यसभा की सीट आएगी या राज्य मंत्री की सीट आएगी। ये हमारी हैसियत है 60% आबादी की। जिसको देश का हुक्मरान होना चाहिए उस समाज का आदमी कटोरा लेकर खड़ा है कि उसके कटोरे में राज्यसभा की सीट आएगी या एमएलसी की सीट आएगी या राज्य मंत्री की सीट आएगी। और जो एमएलसी बन गए, जो राज्यसभा बन गए, जो राज्य मंत्री बन गए, उनकी थाने का दरोगा भी नहीं सुन रहा है। जो बन गए उनका दरोगा भी नहीं सुन रहा है। और जो नहीं बने वो कटोरा लेकर के लाइन में लगे और अपने समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं, इससे तुम्हारा बहुत भला हो जाए। तो हमारे लोगों की संख्या 60% है, मगर वो 60% तब होगी जब हम अपने को ओबीसी माने। हम तो क्या लिखते, यादव क्षत्रिय महासभा।
कुर्मी क्षत्रिय महासभा, लोधी क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा क्षत्रिय महासभा। जितनी मेहनत क्षत्रिय बनने पर कर रहे हैं, अगर इसकी 10% मेहनत ओबीसी बनने पर कर देते तो किसी से कटोरा लेकर के मंत्री पद नहीं मांगना पड़ता, हम खुद ही मंत्री पद बांटने वाले हो जाते। अगर ये क्षत्रिय बनने में जितनी मेहनत अलग अलग जाति के लोग कर रहे हैं, इसका 10% मेहनत केवल ओबीसी बनने के लिए कर दे, ज्यादा नहीं, 10%, कि हम ओबीसी है। पहले नंबर पर ओबीसी है, दूसरे नंबर पर यादव हो सकते हैं, कुर्मी हो सकते हैं, मौर्य हो सकते हैं, लोधी हो सकते हैं, निषाद हो सकते हैं, चौहान हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर जो भी है, लेकिन पहले नंबर पर ओबीसी है। क्योंकि देश में अधिकार मिला है तो किसी जाति के नाम पर नहीं मिला है, ना कोई जाति की आबादी 60% है। देश में अधिकार मिला है तो ओबीसी के नाम पर मिला है, और ओबीसी की आबादी 60% है, किसी एक जाति की आबादी 60% नहीं है। तो जब हम ओबीसी बनेंगे तब 60% हिस्सा मिलेगा। जाति जाति में लड़ेंगे तो एक एक जाति का एक एक चेहरा दिखाया जा रहा है, किसी को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को एमएलसी बनाया जा रहा है, किसी को सांसद बनाया जा रहा है, और पूरे 60% समाज के हकों की बलि चढ़ाई जा रही है, पूरे 60% समाज के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो ये सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? एक आदमी को मंत्री बनाना और पूरे समाज के हकों की बलि चढ़ाना, ये सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? हमारे लिए महंगा सौदा है, उनके लिए सस्ता सौदा है। तो वो तो सस्ता सौदा कर रहे हैं, लेकिन हम महंगा सौदा कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है और ये तय करने की जरूरत है, नेता हमारी बिरादरी का हो या हमारे घर का, मगर उसको बेबाक तरीके से कहने की जरूरत है, भाई 74 साल में गिनती नहीं हुई, आप बोल क्यों नहीं रहे? बेबाक तरीके से कहने की जरूरत। अगर हमारी आबादी 60% है, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, उसको 15% आरक्षण, आदिवासी की आबादी 7.5%, उसको 7.5% आरक्षण, तो ओबीसी की आबादी 60% तो 60% आरक्षण क्यों नहीं? ये बेबाक तरीके से बोलने की जरूरत है नेताओं से। जब हम बोलेंगे तब वो भी बोलेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा, यार अब तो ये बिरादरी के नाम पर मान नहीं रहे, अब तो ये अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इनके अधिकार के बारे में बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो यार ये तो हमको छोड़ देंगे, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तब वो बोलेंगे। बच्चा अगर ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो नेता हमारे तो मलाई खा रहे, वो काहे के लिए बोलेंगे बगैर हमारे चिल्लाए? तो हमें चिल्लाना पड़ेगा, हमें अपने लोगों पर भी दबाव बनाने की जरूरत है। और दबाव कैसे बनेगा? लोकतंत्र में किसी के कनपटी पर कट्टा और बंदूक लगाने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश में राजा बनता है, हुक्मरान बनता है। यही उत्तर प्रदेश है। 2017 का चुनाव था, कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, बनाया गया, वोट तो ले लिया गया। कहीं कहा गया अनुप्रिया पटेल भी बन सकती है, कहीं कहा गया ओम प्रकाश राजभर भी बन सकते हैं, कहीं कहा गया नहीं नहीं कल्याण सिंह भी अब रिटायर हो रहे हैं राज्यपाल से, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन जब कल्याण सिंह जी राज्यपाल से रिटायर हुए और उन्होंने कहा अब हम फिर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, फिर से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, तो नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद का केस दिल्ली से कल्याण सिंह का खुलवा दिया। तब से आज तक कल्याण सिंह दोबारा नहीं बोले कि हम दोबारा से राजनीति में आना चाहते हैं। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। अखबारों की खबरें केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ करके उसको समझना भी जरूरी है। तो ये हाल है हमारे लोगों का। केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। 17 के पहले कभी योगी आदित्यनाथ का नाम लिया था? कभी नहीं लिया था। जिसका नाम चलाया, जिसके नाम पर वोट लिया, उसको हटा दिया, और जिसके नाम पर एक भी वोट नहीं मिला उसको मुख्यमंत्री बना दिया। वोट मिला अनुप्रिया पटेल के नाम पर, वोट मिला ओम प्रकाश राजभर के नाम पर, वोट मिला केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, वोट इनके नाम पर मिला और मंत्री बना दिया उनको, मुख्यमंत्री उनको बना दिया। और फिर किसान लोग हैं ना हम लोग, अभी किसान की पहले नंबर की समस्या योगी के साण हो गए। योगी के साण किसानों की पहले नंबर की समस्या बन गए हैं पूरे प्रदेश भर में। इतने फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। अभी ब्रह्मानंद नगर राठ में, स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ, उसकी मांग चल रही थी इसको स्वामी ब्रह्मानंद नगर किया जाए। क्यों?
क्योंकि वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी और इसकी वजह से वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत उठा हुआ है। तो वहाँ पर दीपिका लोधी को आत्महत्या करना पड़ा। क्यों आत्महत्या करना पड़ा? क्योंकि ब्राह्मण चुनाव जितवा लिए प्रधान का, तो उसको जबरदस्ती नाचने के लिए मजबूर कर रहे थे। फिर उसने थाने में शिकायत किया तो उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूर होकर उसको आत्महत्या कर लेना पड़ा। केवल एक मामला नहीं है, कहीं दीपिका लोधी का मामला है, तो कहीं नेहा निषाद का मामला है, तो कहीं किसी और का मामला है, कहीं किसी और का मामला है। एक पाल बिरादरी को बलिया में पुलिस और एसडीएम के सामने गोली मार दिया ठाकुर ने। इतना ज्यादा मनोबल कैसे बढ़ गया? क्योंकि एक सड़क साफ गुंडा आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसलिए अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है। और वोट बैकवर्डों के लूटे गए। सैकड़ों फर्जी इनकाउंटर बैकवर्डों के हुए, तब बैकवर्डों ने आवाज नहीं उठाई। और एक गैंगस्टर विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, जिसमें सारे भाजपा के बड़े नेता फंस रहे थे, तो उस विकास दुबे के लिए इतना हंगामा हुआ पूरे प्रदेश भर में, इतना हंगामा हुआ कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। तो लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है। और हमारे लोग भी उनकी सुना सुना कहने लगे, यार योगी ठाकुर है इसलिए ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। अरे ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं हो रहा, एक गैंगस्टर मरा तो चिल्ला रहे हैं। आपके पुष्पेंद्र यादव झांसी में मार दिया गया, कोई मुकदमा नहीं था, आप नहीं बोले। सैकड़ों ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई, कौशाम्बी में कुशवाहा की हत्या हुई, आप नहीं बोले। प्रतापगढ़ में पटेल मारा गया, आप नहीं बोले। जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक ब्राह्मण मरा, पूरा प्रदेश हिल गया और योगी को दिल्ली तक चक्कर लगाना पड़ा। इतना ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। तो हमको समझने की जरूरत है, संख्या हमारी है, लेकिन जब हम मुंह से बोलेंगे, संगठित होंगे, अपने को ओबीसी मानेंगे, तब हमारी ताकत बनेगी। अगर अपने को यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, गरड़िया क्षत्रिय मानेंगे तो हमारी ताकत नहीं बनेगी। ताकत बनाना है तो संविधान हमको ओबीसी मानता है, इसलिए हमें ओबीसी मानना होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे लोगों को कहा जाता है देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। ये क्यों कहा जाता है? क्या देश पर वास्तव में मुसलमानों का कब्जा है? तो वास्तव में मुसलमानों का कब्जा नहीं। अभी हमारे साथी इन्होंने बताया, मौर्य जी ने विस्तार से बताया किसका कब्जा है। तो जिसका कब्जा है वही हमको बता रहे मुसलमान कब्जा कर ले। ये राजनीति क्या है ये समझ लो। ये राजनीति ये है कि जो 3.5% लोग हैं वो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। जो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो जैसे आपको कहते हैं मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, आप हिंदू के नाम पर उनको नेता मान लेते हो। तो 3.5% जो अपने वोट से पंच और सरपंच नहीं जीत पा रहे हैं, जब हिंदू के नाम पर पिछड़ा वर्ग उनका पिछलग्गू बन जाता है तो वो 60% हमारा जुड़ जाता है, वो हो जाता 63.5%। और जब 63.5% हो जाता है तब वो गांव में प्रधान कौन बनेगा वो भी तय करते हैं, और देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो भी तय करने का काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश देश में हो रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। जब हम पिछड़े खुद ही 60% है और शेड्यूल कास्ट इस देश में अधिकार वंचित है, उसकी आबादी 15% है। आदिवासी इस देश में अधिकार वंचित है, उसकी आबादी 7.5% है। मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी ज़्यादा खराब हो गए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। अगर ये सारा जोड़ लिया जाए तो टोटल आबादी 90% हो जाती है। तो जब 90% लोग इस देश में अधिकार वंचित हैं और इनके हक अधिकार पर 3.5% लोगों ने कब्जा किया है, तो क्यों ना 90% को इकट्ठा किया जाए और क्यों ना इस देश में इंसाफ कायम किया जाए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही इंसाफ है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसी बात को कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो एक बार पुनः 90 भाग की लड़ाई लड़ना। और हम तो यात्रा इसीलिए चला रहे क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग अपनी समस्या जानते नहीं, तो अगर इनको कहें दिल्ली आ जाओ तो आएंगे क्यों? क्योंकि जब वो जानते ही नहीं दिल्ली आना क्यों है तो आएंगे नहीं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे और पूरे देश के ओबीसी को समझाएंगे। और जब पूरा देश का ओबीसी समझ जाएगा तो 60 करोड़ ओबीसी कम से कम है, वैसे 70-80 करोड़ होंगे, मोटा मोटी में 60 करोड़ मान लो।
60 करोड़ ओबीसी देश में हैं, 59 करोड़ को छोड़ दो, केवल 1 करोड़ को तैयार करो, ज़्यादा नहीं, देश भर से केवल 1 करोड़ ओबीसी तैयार करो, और 1 करोड़ में से भी 50 लाख छोड़ दो, केवल 50 लाख को दिल्ली बुलाना है। क्यों बुलाना है? जब घर में हिस्सा नहीं मिलता तो गांव में पंचायत होती है, और जब देश में हिस्सा ना मिले तो दिल्ली में पंचायत हो। तो 50 लाख ओबीसी को दिल्ली बुलाना है और संसद को घेरना है, और संसद को जब घेर लेंगे 50 लाख ओबीसी कि अब ना संसद के अंदर कोई जाएगा ना संसद के बाहर कोई आएगा, तो क्या होगा? जो 59 करोड़ तक आप नहीं पहुंच पाए, वो 59 करोड़ खुद ही जान जाएंगे कि ओबीसी ने संसद घेर लिया है। किस बात के लिए? कि हमारी आबादी 60% है, धन धरती और राजपाट में हमको 60% हिस्सा मिलना चाहिए। तब किसी के बाप की औकात नहीं है कि आपको अधिकार वंचित कर लेगा, और अगर करेगा तो हम खुद ही इस लायक हो जाएंगे, मांगने वाले नहीं रहेंगे, देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि आबादी 60% है। SC ST को मिला दिया जाए, माइनॉरिटी को, तो 90% हो जाता है। इतनी बड़ी आबादी के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो हम देने वाले हो जाएंगे। फिर हम तय करेंगे 3.5 को 3.5 देना चाहिए, क्योंकि हम किसान हैं, हम किसी के साथ अन्याय तो करते नहीं। हम तो फसल भी बेचते हैं, अनाज भी बेचते हैं, तो पूरा तौलने के बाद उसके बाद भी देते हैं, भैया थोड़ा और ले जाओ, कोई कम ना हो तो थोड़ा और ले लो। तो हम तो किसी का हक हिस्सा किसान खाते नहीं है, हम किसान हैं, तो हमें किसी के अधिकार पर कब्जा नहीं करना है। लेकिन अब हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अधिकार पर कोई कब्जा करे, ये भी हम बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए साथियों ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना।